नमस्कार मित्रों, ओशो एक ऐसा नाम है जिसे जानना भले ही हर व्यक्ति ना चाहता हो, लेकिन उस पर बोलना हर व्यक्ति जानता है। जहां दुनिया भर में ओशो के भक्तों की भीड़ है, वहीं दूसरी ओर उनके विरोधी भी पूरी दुनिया में फैले हैं। साथियों, आज हम ओशो के एक ऐसे तथ्य पर बात करेंगे जिसे उनके समर्थक ही नहीं बल्कि विरोधी भी सुनना पसंद करेंगे। वीडियो बेहद उपयोगी तथा इंटरेस्टिंग होने वाली है, अतः अंत तक वीडियो पर बने रहना और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। मित्रों, इसमें कोई दो राय नहीं कि ओशो के आश्रम में हर तरह का व्यक्ति होता था। शराबी, स्मैकिया, चरसी हो या फिर जुआरी और अय्यास, सभी के लिए ओशो के द्वार खुले थे। और यही कारण है कि जो लोग ओशो के विषय में या उनके आश्रमों के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, उसे पूरी तरह से गलत नहीं कहा जा सकता। जो कहते हैं कि ओशो के आश्रमों में अय्याशी होती थी और उन्होंने ऐसा होते खुद देखा है, या फिर शराब पीते लोगों को उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, यह बिल्कुल सत्य कहते थे वो। लेकिन वहाँ ऐसा होते खुलेआम देखा जाना इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि ओशो ऐसे सभी दुर्गुण वाले व्यक्तियों को आने की वहाँ सुविधा देते थे। वो कहते थे कि यहाँ प्रवेश के लिए कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो आप अभी तक कर रहे हैं, जैसे आप हो वैसे ही ज्यों के त्यों आओ, आपका स्वागत है। ओशो के आश्रम में आने के लिए खुद में किसी तरह का बदलाव करना या किसी भी दुर्गुण को छोड़ना कोई शर्त नहीं होती थी। जाहिर है वहाँ सब तरह के लोग होते थे, और अगर सब तरह के लोग हैं तो सब तरह की कारगुजारियाँ भी थोड़े बहुत रेशों में तो चल ही सकती हैं। मित्रों, ओशो के वो अल्प बुद्धि आलोचक यह नहीं देख पाए कि संत भी अगर दुर्गुण वाले व्यक्ति का प्रवेश वर्जित कर देगा तो फिर क्या लाभ है उसके संत तत्व का। ओशो का मानना था कि दुर्गुण वाला व्यक्ति उस दुर्गुण में आनंद देख रहा है। शराब या किसी अन्य प्रकार के नशे में व्यक्ति कुछ समय के लिए एक ऐसी मदहोशी की स्थिति में पहुंच जाता है जहां वो अपने सारे दुख भूल जाता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उस नशे से ऐसा कुछ समय के लिए संभव है, जबकि ओशो जो होश का नशा व्यक्ति में पैदा करते थे वो जीवन पर्यंत चलने वाला और विश्वास करो तो मृत्योपरांत तक का भी। ओशो को पक्का भरोसा था अपने वाले नशे पर कि एक बार कोई उनके सानिध्य में आ भर जाए, फिर वो कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, वहां आकर निश्चित रूप से बदल जाएगा। और स्वयं पर इसी भरोसे के कारण वो किसी पर कोई शर्त नहीं लादते थे। आश्रम में प्रवेश को लेकर जैसे कि अधिकांश तथाकथित संत कहते हैं कि पहले शराब छोड़ो या पहले मीट छोड़ो, तब मेरे आश्रम में प्रवेश मिलेगा। मित्रों, आप बताइए कि अगर धोबी भी गंदे कपड़े देखकर उन्हें लाने वाले व्यक्ति से ये कहे कि पहले इन्हें साफ करके लाओ तब मैं धोऊंगा, तो ऐसे धोबी को आप पागल नहीं कहेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे संतों को आप विद्वान मानते हैं, जो कहते हैं कि ये छोड़कर आओ तब मैं तुम्हें शिक्षा या ज्ञान दूंगा। मित्रों, ऐसे ही नहीं कहने लगे थे लोग ओशो को भगवान। उनकी एक एक बात, एक एक तर्क ने अनेकों बार साबित किया था उनके ईश्वर होने को। और रही बात ओशो के उन आलोचकों की, तो कहते तो वो बिल्कुल सही हैं कि ओशो के आश्रमों में उन्होंने खुद कुछ अशोभनीय कृत्य होते देखे हैं। लेकिन ये उतना ही सत्य है जितना महाभारत में अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार, यानी अर्ध सत्य। बिल्कुल ऐसा सत्य जैसे कोई अप्रैल माह में जब क्लासेस शुरू ही होती हैं किसी स्कूल में, तब किसी क्लास के बच्चों के बारे में कहे कि निरे मूर्ख हैं फलाने स्कूल के बच्चे। तो मित्रों, कहना तो उसका सत्य ही माना जाएगा, लेकिन उसकी बुद्धि का स्तर निश्चित रूप से संदेह के घेरे में माना जाएगा किसी भी समझदार इंसान के लिए। मित्रों, आज की वीडियो को यही विराम देते हैं। आशा है विषय कुछ क्लियर अवश्य हुआ होगा। आप भी कमेंट करके अपनी राय इस विषय में अवश्य दें, ताकि आपकी उपस्थिति और अधिक नज़दीक से महसूस हो सके। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।